Hi everyone, welcome back to my YouTube चैनल कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में आप सबका स्वागत है। हम हर एक सैटरडे संडे एक स्टॉक या तीन जो भी स्टॉक मिलते हैं हम लोग उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हम लोग टेक्निकली देखते हैं, फंडामेंटली ज़्यादा हम लोग उस स्टॉक में जाते नहीं। हमने अगर पिछली बार आप देखें तो हम लोगों ने भारतीय एयरटेल, इंडसइंड बैंक, अदानी एंटरप्राइज वो सब के बारे में हम लोगों ने बात किया था। तो आज एक नए स्टॉक लेकर आए हैं, उसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। हम उसमें टाइम फ्रेम में 1 डे, 1 वीक और मंथली हम लोग फाइंड करेंगे कहाँ पे सपोर्ट और कहाँ पे सप्लाई जोन है और कहाँ पे रेजिस्टेंस हो सकता है, कौन से मूविंग एवरेज के नीचे अभी ट्रेड कर रहा है और हमारा रिस्क रिवॉर्ड फाइंड करेंगे। इसमें हम लोग कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ताकि हमारा रिस्क कम से कम हो सकते, वो हम लोग एक फाइंड करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम लोगों को कौन सा पैटर्न दिख रहा है वो भी हम लोग बात करेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे। ट्रेडिंग व्यू रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, ये मैंने डेली टाइम फ्रेम लगा दिया है और ये जो आप लोग देख रहे हैं ये मूविंग एवरेज है। मैंने 200 डे की मूविंग एवरेज लगा दी है। 200 डे आप सबको पता है बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि कोई भी स्टॉक में 200 डे यानी के नीचे ट्रेड करता है तो हम लोगों को उसमें सतर्क रहना चाहिए। ये काफी बेसिक है, आप सबको पता ही होगा। तो अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्री की बात करूँ तो रिलायंस में अगर मेन उसका जो बिजनेस सेगमेंट्स है वो पेट्रोकेमिकल है और रिफाइनिंग है। आप सबको पता है कि रिफाइनिंग रिलायंस जामनगर गुजरात में है और फिर अभी ये रिटेल में ये आ चुके हैं और फिर ये जियो भी उनका है। तो और काफी छोटे दूसरे भी हैं। तो ये की बिजनेस सेगमेंट है इसी सेक्टर में। अभी मैं फाइनेंशियल की बात करूं तो शायद कुछ रेवेन्यू उन लोगों का था 8.6 लाख करोड़ अप्रोक्सीमेटली, कुछ ऐसा था। अगर प्रॉफिट की बात करूं तो उन लोगों ने जो प्रॉफिट दिखाया था नेट प्रॉफिट वो 67,800 के आसपास करोड़ का, सॉरी 67,800 करोड़ के अप्रोक्स प्रॉफिट था उनका। तो ये था। और डिविडेंड की बात करूं तो कुछ उन्होंने 10 रुपीज पर शेयर डिक्लेयर किया था। अभी अगर मैं मौजूदा भाव देखूं तो 1205 के आसपास उसका क्लोजिंग हुआ है, जो काफी जो एक यहाँ पे एक डिमांड जोन था, जो जहाँ पे एक सपोर्ट ले सकता था, उसके नीचे ही मार्केट ने उसको क्लोज दिया है रिलायंस इंडस्ट्री ने। और मैं अगर 200 डे का मूविंग एवरेज देखूं तो उसके नीचे भी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो शायद अभी जो एक सपोर्ट अच्छा खासा था 100 टू 80 से लेकर जो दूसरा सपोर्ट था 1350 रुपीस के आसपास था, वो उसने ब्रेक किया। फिर ये सपोर्ट भी ब्रेक किया। फिर जब रिवर्स गया तो ये जो पहले उसका सपोर्ट था वो अभी रेजिस्टेंस बन गया, वो है 1353 रुपीस का एक रेजिस्टेंस बन चुका है। अभी जब इसने ये भी ब्रेक किया तो जो ये भी सपोर्ट था 1275, ये भी सपोर्ट ब्रेक होने के बाद अभी जो ये मेन डिमांड जोन के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो अभी ये भी जो सपोर्ट था ये भी अब रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने वाला है आने वाले समय में। तो शायद रिलायंस इंडस्ट्री के लिए अभी मेरे हिसाब से करंट भाव में बहुत उम्मीद नहीं रखनी चाहिए तेजी की। तो ये हो सकता है कि हम लोगों को बाउंस बैक मिले, तो शायद जो फंसे हुए हैं वो एक बार सोच सकते हैं कि अभी हम लोगों को क्या करना है। मौजूदा इस लेवल पे मैं एंट्री की सलाह नहीं देता, क्योंकि इसमें रिस्क हो सकता है, क्योंकि अभी पूरे जो डाउन साइड है वो अभी खुल गई है। अभी जो आप देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम पर मैंने लगाया है, तो शायद ये डब्ल्यू पैटर्न भी फॉर्मेशन अगर यहीं से कहीं से अगर सोमवार को अच्छा मार्केट खुलता है और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाती है और वापस से इसी डब्ल्यू पैटर्न को ब्रेक करता है और फिर बाद में जो ये उसका रेजिस्टेंस है जो पहले सपोर्ट था 1353 और ये एक चैनल है
अगर ये चैनल के ऊपर सस्टेन होकर वापस से ट्रेड करता है तो वापस से मेरे हिसाब से एक अच्छी मूवमेंट आ सकती है, लेकिन ये उसको ब्रेक करना पड़ेगा। ये शायद डब्ल्यू पैटर्न भी बन सकता है, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनने के बाद यहाँ से निकल सकता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर निकलता है तो 150 तक हम लोग टारगेट रख सकते हैं, यहीं पे कहीं पे 1050 या 1500 के आसपास के हम लोग टारगेट लेकर चल सकते हैं अगर ये डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन कंप्लीट होता है तो। नहीं तो यहीं से वापस से अगर यह टच करके वापस से ये ब्रेक करता है तो फिर आने वाले समय में रिलायंस इंडस्ट्री स्टॉक में काफी हम लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो डेली चार्ट पैटर्न की मैं बात करूं तो ये नेगेटिव टेरिटरी में चल रहा है। अभी हम लोग चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है? सिर्फ वीकली टाइम फ्रेम में सिर्फ एक ही अच्छी बात है कि ये 200 डे मूविंग एवरेज है, वहीं आसपास से शायद सपोर्ट लेकर अगर चल वापस ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो वीकली टाइम फ्रेम में 200 डे के मूविंग एवरेज के काफी करीब है। अगर आप प्रीवियसली देखेंगे तो ये 2016 में उसने टच किया था, फिर उसी साल 2016 में, इसके बाद सीधे कोरोना में ही उसने टच किया था। 2020 कोरोना का जो समय था वहीं पे उसने एक बार टच किया है। अभी 2020 के बाद वापस से यहाँ पे टच करने आ रहा है, तो शायद हम लोग ऐसी एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि शायद 200 डे मूविंग एवरेज है तो यहाँ पे अगर टच होने के बाद अगर वापस से बाउंस करता है तो हो सकता है कि ये वापस से जो उसकी टेरिटरी है वहां पे चला जाए। और आप डेली वीकली टाइम फ्रेम में भी देख सकते हैं कि कितने पॉइंट एक चैनल बनाई थी उसने अप ट्रेंड की, आप देख सकते हैं 1 2, फिर यहाँ पे कहीं पे भी ये पॉइंट तीसरा पॉइंट टच नहीं हुआ और डाउन साइड में 1 2 3 और ये चौथे पॉइंट में नीचे ब्रेक करके आसपास ट्रेड कर रहा है, वो भी वीकली में काफी यानी 3-4 वीक उसने ट्रेड किया है, तो ये एक नेगेटिव संकेत हो सकते हैं। लेकिन इस स्टॉक की अच्छी बात यह है कि वीकली टाइम फ्रेम में अभी तक उसने क्लोजिंग नहीं दिया है, तो ये अच्छी बात है। तो वीकली बेस पे हम लोग एक ही अभी सब देख सकते हैं, एक ही हमारे पास होप है कि ये जो 200 डे मूविंग एवरेज है वहां से वापस से अप डाउन वापस से वो पॉजिटिव टेरिटरी में जा सके, ऐसी हम लोग अपेक्षा करते हैं। अगर मैं मंथली की बात करूं कि मंथली टाइम फ्रेम में कैसा दिख रहा है, तो स्वाभाविक तौर पे 200 डे मूविंग एवरेज काफी दूर है, क्योंकि वो 200 डे मंथली में तो आप लोगों को शायद न भी मिले अनलेस अनटिल कि मार्केट बहुत सारा गिर जाए और जो हम लोग मार्केट 60-70 पॉइंट ऊपर से गिर जाए तो हो सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे भी आप क्लियर कट देख सकते हैं कि जो एक पॉजिटिव चैनल चल रही थी तो इसने ये ब्रेक कर दिया है। अगर मान लीजिए वापस चला जाता है उसी चैनल में जो यहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है, एक चैनल है अपर साइड की, एक चैनल है जहाँ पे ये चैनल में 2020 से उसने एक फॉर्मेशन चैनल बनाई थी, उसी चैनल में ये ट्रेड कर रहा है। तो वापस से अगर इसी चैनल में आ जाता है तो हम लोगों को शायद अगर मार्केट अच्छा रहता है तो वापस से 1800 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन एक ही कंडीशन में कि मार्केट में सब कुछ बढ़िया वापस से जो अभी फाइनेंशियल थोड़ा चल रहा है, अर्निंग भी इतनी ठीक ठाक नहीं आ रही कंपनियों की, अगर रिलायंस और बाकी कंपनियां भी अच्छी अर्निंग दे रही तो फिर वापस से इसी टेरिटरी में हम लोग जा सकते हैं तीसरे पॉइंट टच के लिए, जहाँ पे हम लोगों के टारगेट 1800 के आसपास मिल सकते हैं। लेकिन फिलहाल मंथली में भी 200 डे का बहुत दूर है, तो 200 डे का हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे, काफी दूर है 200 डे मूविंग एवरेज। तो हमारे पास अभी यही है कि जो ये मंथली बेस है, अभी तो कुछ ही दिन बाकी है, तो अगर ये भी क्लोज देता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कितने ये जुलाई से कंटिन्यूस पैटर्न उसका रेडी, हर एक कैंडल रेड दिखा रहा है, तो शायद आप देख सकते हैं कि कितने 1 2 3 4 5 6, तो फिर ये 6 कंटिन्यूस 6 मंथ ये स्टॉक गिरा है। अब लास्ट टाइम अगर आप चेक करोगे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, 2 फिर ये 3 फिर ये 4 फिर ये 3 फिर ये 4 ये 3 फिर ये छोटी छोटी कैंडल है, तो आप देख सकते हैं कि क्लियर कट इंडिकेशन है स्टॉक के बारे में कि अगर मैं ज्यादा ना जाऊं तो यहीं पे से, तो 2016 या 2015 के बाद ऐसा एक सिनारियो आया है जहां पे एक ही साल में 1 2 3 4 5
6 कैंडल बैक टू बैक, यानी पूरे आधा जो साल था वो कंटिन्यूस एक रेड कैंडल में क्लोज हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छा न्यूज़ नहीं है रिलायंस के लिए। तो हम लोग आशा करते हैं कि 2025 में वो बैक अपर चैनल में चला जाए और वहाँ से ट्रेड करना स्टार्ट कर रहे। तो हम लोग आशा रखते हैं कि ये आने वाले समय में अच्छा कर सकता है। और अगर मैं मंथली की एक चार्ट पैटर्न फाइंड करने की कोशिश करूं तो फिलहाल यहाँ पे कोई ऐसी सच पैटर्न नहीं दिख रही, एक बस चैनल है और ये चैनल के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो और ये जो एक डिमांड जोन था तो उसके भी नीचे ट्रेड कर रहा है, तो वो बहुत अच्छी बात नहीं है। तो मेरे हिसाब से अभी फ्रेश निवेश करने के लिए हम लोगों को वेट करना चाहिए। चलिए चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली में अभी क्या है, मैंने वीकली में यही बोला है कि बस ये एक ही अच्छी बात है कि ये 200 डे मूविंग एवरेज है, किसी तरह ये प्रोटेक्ट हो जाए तो एक अच्छी बात है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफी इस एरिया में उसने कंसोलिडेट किया, फिर एक अच्छा सा ब्रेकआउट दिया। यहाँ पे भी अभी फिलहाल कोई चार्ट पैटर्न दिख नहीं रहा है मेरे हिसाब से। और चलते हम लोग डेली टाइम फ्रेम। तो डेली टाइम फ्रेम पे मुझे एक चार्ट पैटर्न रिवर्स कप एंड हैंडल दिख रही है, आप देख सकते हैं ये रिवर्स कप एंड हैंडल पैटर्न है। अगर ये ब्रेक होता है तो मेरे हिसाब से कम यहाँ से भी 1000 जो 1000 है वो भी आने वाले समय में इस स्टॉक में दिख सकते हैं, जो अच्छी बात नहीं है क्योंकि यहाँ पे भी 1000 रुपीज के आसपास उसका एक सपोर्ट है। तो हम लोग होप करें कि ये इतना खराब प्रदर्शन न करे, क्योंकि ये निफ्टी में एक अच्छा दमदार स्टॉक है तो साथ में निफ्टी भी इफेक्ट करेगी इसके। तो मेरे हिसाब से फ्रेश हम लोगों को बाय नहीं करना चाहिए अनटिल अनलेस जब तक ये डब्ल्यू पैटर्न कंप्लीट ना हो जाए और उसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करें। तो हम लोग 1450 छोटा सा ही टारगेट के चल सकते हैं। अगर लंबी अवधि के लिए जाना है तो फिर हम लोगों ने बात किया 1800 के आसपास भी हम लोग जा सकते हैं। टेक्निकली डेली बेस पर और वीकली बेस पर और मंथली बेस पर टेक्निकली बहुत वीक स्टॉक है ये। जो होप की बात करूँ कि पॉजिटिव टेक्निकल एनालिसिस की बात करूँ तो डेली बेस पर एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन हो जाए, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट कर दे तो एक अच्छा हम लोगों को वापस से जो मैंने आपको दिखाई है चैनल में हम लोग वापस से ट्रेड करना स्टार्ट कर दे तो ये अच्छी बात होगी रिलायंस के लिए। वीकली बेस पे एक अच्छी बात ये है कि 200 डे अभी तक ब्रेक नहीं किया लेकिन वहीं पे ही ट्रेड कर रहा है। तो वीकली बेस पे एक पॉजिटिव यही है कि वो 200 डे अभी तक ब्रेक नहीं हुआ। अगर ये ब्रेक होता है 200 डे पे तो भी हम लोगों को आने वाले समय में दिक्कत हो सकती है। मंथली में बात करूँ तो मंथली में भी अभी ऐसा सच्चा कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है। और दूसरा ये है कि उसमें जो चैनल है वो उसने ब्रेक कर दिया है। तो मेरे हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्री में हमें मुझे लगता है कि अगर मैं होता तो मैं रिलायंस इंडस्ट्री में अभी फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने से बचता और दूसरी जगह में फाइंड करता कि कहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। मुझे अपना रिस्क रिवॉर्ड सही रखना है, तभी मैं जाके अपना पैसा बना सकता हूँ। अगर मान लीजिए मार्केट मेरे अगेंस्ट जाता है तो अभी मेरा रिस्क मेरा कम ही होगा, रिवॉर्ड अच्छा होगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे मेरा कोई रिस्क रिवॉर्ड फिट नहीं हो रहा है रिलायंस इंडस्ट्री में। तो मैं इस स्टॉक को अवॉइड करूंगा। ठीक है, मैं कहीं और पे फाइंड आउट करूंगा कहाँ पे मुझे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।